बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका मीनाक्षी से अनुगुंज हिंदी पाठमाला में वर्ग पंचम का 13वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विजयादशमी। इस पाठ में बच्चों बताया गया है कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार हमारे जनजीवन में उत्साह और उल्लास भर देते हैं। विजयादशमी, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, जन्माष्टमी, होली आदि प्रेरणादायक पर्व हैं और प्रतिवर्ष देश में धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, इस पाठ में विजयादशमी के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर हम लोग विजयादशमी इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं। दशहरा या विजयादशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह आश्विन कौर मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को होता है। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना इत्यादि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है, रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी भारत में मुख्य रूप से प्रचलित है। भगवान राम की विजय के रूप में इसे मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में। दोनों ही रूप में यह शक्ति पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है। ये बड़े ही हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूरक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज में रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों, जो क्रमशः काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत प्रेरणा प्रदान करता है। इस है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्ध दायक होता है, इसलिए भी इसे विजयादशमी कहते हैं। ऐसा माना गया है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। दशहरा के पीछे प्रमुख कहानी यह है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। यह सबसे प्रचलित कहानी है, हम जानते हैं। और इस दिन माता रानी ने महिषासुर का वध किया था। पर विजयादशमी की प्रचलित कहानी श्री राम की है, सो हम आपको वही बताते हैं। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था एवं उनके छोटे भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण
इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा। उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता विशर्वा एक ब्राह्मण थे एवं माता राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति, और इन्हीं दो बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने रामावतार लिया था। राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश किया। इसी विजय के स्वरूप में प्रतिवर्ष विजयादशमी मनाई जाती है। इस विजयादशमी पर्व का एक महत्व यह भी है कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर शिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। सायंकाल के समय पर सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सज्जित होकर गांव की सीमा पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम को वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। जगदम्ब मदम्ब वनं प्रियवासिनि आसरते